नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल आप सभी के। आज से हम एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं। शुरुआत तो हमने काफ़ी टाइम पहले कर दी थी, जो हमारी एनसीईआरटी की जो हमने सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हम कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और एक-एक क्लास की ज्योग्राफी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है? तो हमने पहले एक प्लेलिस्ट बनाई थी कक्षा 6 की ज्योग्राफी की, जिसमें हमने कक्षा 6 की जो भूगोल है उसमें जितने भी चैप्टर थे सबको अच्छे से वन बाय वन एक-एक लाइन टू लाइन फैक्ट बातें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी था मेरे पास, ठीक है? जहाँ तक मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे बताने की आवश्यकता है तो वो मैंने पूरी कोशिश की उस चीज़ के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा ये था कि हमें कक्षा 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू करनी चाहिए। उसके बाद हम 8, 9, 10 ऐसे करते-करते 12 तक जाते हैं। मगर आप में से कुछ साथियों का कहना था कि नहीं, हमें 6, 7, 8 नहीं पढ़ना, हमें पहले पढ़ना है 9 से 12 की एनसीईआरटी, ठीक है? तो अपना क्या है भाई, अपन आपकी जो डिमांड रहेगी उसी के आधार पे अपन चलेंगे। तो हमने कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसको हमने कुछ दिन के लिए डिले कर दिया है, ठीक है? 9 के बाद अपन 7 को स्टार्ट करेंगे, 7 के बाद अपन 8 को स्टार्ट करेंगे, बाकी आपकी डिमांड के अनुसार अपन देख लेंगे, ठीक है? तो ये हमारी आज से शुरू होती है कक्षा 9 की भूगोल, ठीक है? जिसका बुक का नाम है, बुक आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। बुक है अपने समकालीन भारत भाग फर्स्ट, ठीक है? ये अपनी बुक है, ठीक है भाई? ये बुक है जिसके अंदर आई थिंक छह चैप्टर है, ठीक है? अपन देख लेते एक बार। टोटल चैप्टर 6 चैप्टर है, 6 है, ठीक है? प्रथम अध्याय है, इधर देखना आप यहाँ से। पहला है भारत आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, अपवाह मतलब नदी तंत्र, ठीक है? जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, ठीक है? ये इसके अंदर 6 अध्याय है, 6 चैप्टर है। अब चलो शुरू करते हैं ना। बाकी थंबनेल से आपको लग गया होगा जब आप इस क्लास को विजिट कर रहे हो कि, और एक चीज ये है कि ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो देखते हैं तो वो उनके लिए लाभ की होगी, ठीक है? लाभ का विषय होगा, अपन ये कह सकते हैं एक बार के लिए। मगर इनका उद्देश्य जो है वो है, अगर कोई विद्यार्थी, कोई मेरा साथी, कोई मेरा बड़ा भाई, बड़ी बहन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि यार मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है? तो अपन उसके लिए यहाँ पे तैयार हैं, ठीक है? अपन उन बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, 15 दिन खराब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 15 दिन खराब होंगे, कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ छूट जाएंगी, बस वैसे दिमाग खराब होगा। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, फैक्ट फैक्ट जो बातें हैं, इसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें नोट हैं, उनको अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान वे में और जल्दी वे में, ठीक है? फटाफट से 15 दिन की जगह पर टाइम कम लेंगे, ठीक है? और इसकी क्लासें भी अपन छोटी छोटी करेंगे ताकि आप कहीं पे चलते वक्त, फिरते वक्त, कहीं पे बोर हो रहे हो, लगाएगा ईयरफोन, अपने सुन लिया, ठीक है? नोट्स बनाना था वो आपकी इच्छा है, ठीक है? इसकी ज्यादा लंबी क्लासें नहीं करेंगे अपन, ठीक है? अपने 30 से 35, 40 मिनट इतनी रखेंगे, ठीक है? ज्यादा हाई रेशियो भी नहीं करेंगे तो लो में भी नहीं चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इस बुक के बारे में थोड़ी सी बात। जब आप कभी आपके दिमाग में आते कि यार मेरे को इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, क्या पढ़नी है मेरे को? भारत का भूगोल पढ़ना है। अब भारत का जब भूगोल पढ़ने की बात आती है आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये थॉट आता है, तो सबसे पहले एक बात, एक विषय आपके दिमाग में गूंजता है, क्या? भारत का स्थिति और विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप चलेगा, वो स्टेप चलेगा भारत का भौतिक विभाजन, फिर नदी वाला पोर्शन, जलवायु, वनस्पति, कृषि, खनिज संसाधन, ठीक है? जनसंख्या, ठीक है? ये प्रवास वगैरह इत्यादि, ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चलता है, ठीक है? अगर ज्यादा चीजें आपके दिमाग में ना चलती हो, मगर इंडियन ज्योग्राफी का जहां जहां नाम आएगा आपके दिमाग में पहली चीज आएगी भारत की स्थिति और विस्तार, यही चीज आएगी ना? तो बस इस बुक में अपन उन्हीं चैप्टर्स की बात करेंगे जो कि आई थिंक लगभग बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इसके विषय में पूछा जाता है। जैसे आर्मी अग्निवीर की बात कर ले अपन, ठीक है? क्योंकि अभी हमने वही चीज चला रखी है, तो उस चीज के ऊपर अपन ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है?
आर्मी अग्निवीर के अंदर कुछ चैप्टर्स अपन ऐसे देखते हैं जो कि कक्षा 9th की ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे जो साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में जाना चाहता है या भी प्रवेश कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को पहले एनसीईआरटी कवर कर लेनी चाहिए, तो ये क्लास उसके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। फैक्ट फैक्ट बातें करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला अध्याय है, पुस्तक का मैंने नाम बता दिया, समकालीन भारत भाग फर्स्ट। ठीक है, कक्षा 9 की ज्योग्राफी है और उसका अपन पहला अध्याय देखते हैं। ठीक है भाई, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर उसका आता है भारत। ठीक है, भारत स्थिति और आकार, यानी कि अपन भारत की स्थिति के विषय में पढ़ेंगे और एक अपन भारत के आकार के विषय में देखेंगे, और इसके जो पड़ोसी देश है, इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है, आदि के विषय में अपन देखेंगे। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम हो गया भारत स्थिति और आकार। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, सबसे पहली बात अपन बात शुरू करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ठीक है, पहली चीज आपके दिमाग में आएगी भारत कहाँ पे स्थित है। ठीक है, दिमाग में आएगी बात। उससे पहले अपन देख लेते हैं भारत के बहुत सारे नाम हैं। भाई मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि अपन 9th में जो है, जब अपन ने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की थी, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि 9th में जो है वो तो अपन पढ़ेंगे, उसके अलावा जितना मेरे पास है एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, वो भी अपन यहाँ पे चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पढ़ते टाइम ये ना लगे कि मुझे कक्षा 9 की एनसीईआरटी ही मिलेगी पढ़ने को। उसके साथ साथ आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, क्लास देखने के बाद मुझे एनसीईआरटी, 9 की एनसीईआरटी तो मुझे मिली, उसके साथ साथ मुझे कोई अच्छी बातें दो चार और मिलेंगी। ठीक है, तो अपन पहले इसका भारत के अपन दो चार नाम देख लेते हैं इसके। वैसे तो बहुत सारे नाम है अपने भारत के, मगर दो चार जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं। ठीक है, एक तो इसे बोला जाता है आर्यव्रत। ठीक है, आर्यवर्त। एक इसे बोला जाता है भारतवर्ष भी बोला जाता है, एक इसे हिंदुस्तान बोला जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान ईरानियों पुर्तगालियों द्वारा ये नाम दिया गया था। एक इसे जाना जाता है जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप के नाम से ये नाम पुराणों में मिलता है अपने को। कहाँ पे मिलता है ये नाम? अपने को पुराणों में मिलता है, जो कि अपने प्राचीन जो ग्रंथ है, ठीक है, पुराणों में मिलता है। और इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध काल के अंदर। ठीक है, बौद्ध काल में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंडिया जो नाम दिया गया था वो ग्रीक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन जानने का प्रयास करते हैं कि भारत अपना है कहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में, उन 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। चाहे आप क्षेत्रफल के हिसाब से देख लो या फिर जनसंख्या के हिसाब से देखो, विश्व की 60% जनसंख्या अपने एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, लगभग विश्व का 1/3 हिस्सा अपने एशिया के पास है। भूमि के हिसाब से भी अपन देखें तो, यानी कि क्षेत्रफल में भी अपना एशिया फर्स्ट नंबर पे है और जनसंख्या में भी फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, वही अफ्रीका की बात करें अपन, थोड़ी सी हट के बात कर रहे हैं अपन, ये चीजें है ना। अफ्रीका की बात करें तो वही है, अगर आप एरिया के हिसाब से देखोगे तो भी ये सेकंड नंबर पे मिलेगा। चाहे आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो तो भी ये आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे देख लो या फिर अपने जनसंख्या के आधार पे देख लो। फर्स्ट पे कौन सा आएगा अपना? एशिया। एशिया अपना प्रथम स्थान पे है। ठीक है भाई, ये अपना फर्स्ट हो गया एशिया। अब अपन ये देखते हैं भाई एशिया महाद्वीप में तो है, उसके बाद एशिया के किस हिस्से में है। ठीक है, अपने को पता चल गया हाँ भाई भारत जो अपना है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, मगर ये भी तो जानना आवश्यक हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है। उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण में है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, साउथ में हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है। ठीक है, दक्षिण में
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जी सर, ये भी हम ध्यान रख लेंगे। आप बोल रहे हो तो रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो थोड़ी सी बात कर ली अपने भारत के, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो भारत का विश्व में स्थान आता है 7वां, ठीक है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के आधार पर अगर अपन देखते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो अपने भारत का जो रैंक है वो आता है 7th, ठीक है, 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से। शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, मैं ज्यादा अपना एक्सप्लेन नहीं करेंगे भाई, कुछ छोटे बच्चों को थोड़ी पढ़ा भाई एक लाइन लिखूं मैं कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है, इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, बातें समझनी आपको, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा, जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे अगर अपन देखें तो भारत का जो रैंक है वो आता है कौन सा, तो वो लिखना आप दूसरा, ठीक है। ये अपन 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के दूसरा। अगर इसकी जनसंख्या पूछ ले कोई, भारत की टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन बताओ आप, तो आपको बतानी है, वैसे आपको इतना लंबा पूछेगा नहीं, ठीक है। ये अपने विश्व की, अपने भारत की, विश्व की नहीं, भारत की टोटल पॉपुलेशन है, जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में लगभग 121 करोड़। यही बोलते ना अपने 121, जब मोदी जी भाषण देते तो बोलते हैं मेरे 121 करोड़ प्यारे देशवासियों, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो वही है। याद कैसे रखना है? 121 08 54 977, 121 08 54 977, ठीक है। इतने लोग अपने भारत में रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर कोविड आया, उसके बाद यूएन की संस्था है UNWPD, उसने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये कहा कि भाई जो अपना भारत है वो जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर फर्स्ट नंबर पर आ चुका है और लगभग इसकी जनसंख्या हो चुकी है 140 करोड़। कितनी? 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, ठीक है। मगर बुक के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए अपन ने अलग से एक क्लास बनाएंगे जिसमें अपन इंडियन ज्योग्राफी को एक एक अपन कहें कि एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे ना, वो अलग रहेगा। मगर इसके हिसाब से ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल, एक चीज तो अगर आपको एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछेगा तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। अगर आपको कहे कि नहीं मेरे को तो एशिया के संदर्भ में पूछना ही नहीं है, मेरे को तो पूछना है ग्लोब पे कहाँ स्थित है या अपनी पृथ्वी पे कहाँ स्थित है, तो आपको जवाब देना है ये हमारे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, नदर ईस्टर्न हेमिस्फेयर गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अभी आपको यही ध्यान रखना है, जब अपन कभी डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस प्रकार से लोकेटेड है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अपने दक्षिण में स्थित है और ग्लोब या अपने पृथ्वी की बात कर ली जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है, ठीक है। वही सॉरी, वही अगर क्षेत्रफल की बात कर ले कि भाई भारत का एरिया बताओ, एरिया ऑफ इंडिया, तो आपको क्या बताना है, तो लिखना एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अधिकांशतः आपको कई बार जब आप 9th की ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, अपन इसी के आधार पर बातें करेंगे ना, 9th की ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है मिलियन में पूछ लेता है, तो मिलियन में आपको ध्यान रखना है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए अपने एरिया की बात। क्षेत्रफल के आधार पे 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पे दूसरा बड़ा देश है, पहले पे आता है अपना चीन। इतनी बात हो गई, अब थोड़ी सी अपन आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, ठीक है। फिर अपन इसके थोड़े से
पड़ोसी जो देश हैं उनकी बात कर लेंगे, और आगे जो भी चर्चा होगी उसको उसी प्रकार से अपन देख लेंगे। ठीक है भाई। कोई बातें समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट हो इसके अलावा भी तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने भारत का एक रफ मैप क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, गलती हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना भाई मेरे को। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, पता नहीं क्या ये बना दिया। ये मैंने अपने भारत का एक रफ मैप ड्रॉ किया। ठीक है, आइडिया होना चाहिए, हाँ ये अपना इस प्रकार से, हाँ भारत है। ठीक है, अब अपन इसका पहले अक्षांश विस्तार देखते हैं और उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखेंगे। ठीक है, अब आप इतने भी बच्चे नहीं हो कि आपको बताया जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, लेटीट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, चलो ये प्रश्न तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि अपने सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, बेसिक बेसिक बातें हैं, तो अपना इतना भी बेसिक नहीं चलेंगे कि इसको छोड़ के 9th की ज्योग्राफी को छोड़ के अपन किसी अन्य स्तर पर चले जाए। ठीक है, मगर कभी क्लास होगी अपन जब इंडियन ज्योग्राफी को बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, वो चीज सोच रहा हूँ मैं भी, एक ज्योग्राफी की ऐसी क्लास लाने की ताकि जिस विद्यार्थी को ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता वो भी ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से पढ़ सके। कोर्स करेंगे लॉन्च कुछ दिन में, सोच रहे हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, चलो इधर देखो, अपन इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांश रेखाएं मैं आपको बताऊं एक बार मौखिक रूप से, वे रेखाएं, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। ऐसा नहीं कि मैं चल रहा हूं, अरे यार लग गई, कैसे लगी यार, कर्क रेखा से टकरा गया या फिर अक्षांश रेखा से टकरा गया, तो वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती है। ऐसा अपने को वास्तविक रूप में ऐसा कोई जाल नहीं दिखाई पड़ता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। ठीक है, आगे देखो अक्षांश रेखा, अपना जो अक्षांश विस्तार शुरू होता है यहाँ से, ये मुख्य भूमि है। ठीक है, इधर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, वो अपने दूरस्थ क्षेत्र है, यानी कि वो भी अपने भारत के अंतर्गत ही आते हैं। मुख्य भूमि का जो अपना अक्षांश विस्तार देखते हैं वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अपने इधर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, अपन ये लगाते हैं ना, ये मिनट वाला साइन है, ये तो होता है डिग्री वाला साइन, ये लगाते हैं ये मिनट वाला साइन होता है, और अगर इसको अपन डबल कोमा कर दें तो ये अपने सेकंड वाला साइन हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आपको बताना है 60 मिनट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना जनरल नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते अपन, अगर अपन भारत को मापना चाहें कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व तक भारत की लंबाई कितनी है, तो वो अपन मापने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक रेखा मैंने खींची बिल्कुल सीध में, जो कि भारत को बराबर काट रही है, ये रेखा मैंने खींच दी। ठीक है, इधर क्या है अपना नॉर्थ, इधर अपना साउथ, और इधर अपना क्या आता है वेस्ट पश्चिम, और इधर हमारा ईस्ट आता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा है इसकी लंबाई आती है, तो वो लिखना आप 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर यहां से पश्चिम से पूर्व को अगर मैं मिलाना चाहूं, ठीक है, इसको मैं मिलाना चाहूं, तो भारत की जो चौड़ाई है वो आती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये अपने भारत की चौड़ाई आ जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये वर्गमील में भी पूछ लिया जाता है कि भारत की जो लंबाई है वर्गमील में बताओ,
चौड़ाई है वर्ग मील में बताओ। तो ये जो वर्ग मील वाला सिस्टम है इसको लिखते हैं अपन 1997 मील। ठीक है, वर्ग मील नहीं लिखेंगे, वर्ग मील में तो क्षेत्रफल में आता है। और इसको लिखते हैं अपन 1822 मील। ये बातें भी आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हाँ चालू है क्लास, मुझे लगा क्लास बंद हो गई है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कैमरा ऑन करके इधर आ जाता हूँ, 5-7 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो भी जाती है, उसके बाद कैमरा बंद हो जाता है और मैं इधर करते रहता हूँ कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। जब क्लास कंप्लीट होती है 1 घंटे की, 50 मिनट, 54 मिनट, 56 मिनट की, फिर मैं जाके देखता हूँ यार मोबाइल बंद है। फिर देखता हूँ तो यार 4 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई, 7 मिनट की रिकॉर्ड हुई है, 3 मिनट की हुई है, बाकी अपन 50 मिनट से वही बकवास कर रहे बिना फालतू के अंदर, कोई ना देख रहा ना सुन रहा। तो ये है अभी चल रही है। ठीक है, कई बार हो जाता है टेक्निकल इश्यू है, अपन क्या कर सकते हैं। हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये चीज आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज का, या फिर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ये तो हो गई अपने भारत की बात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है कितना है, या उत्तरी अक्षांश जो है जहां पे अपना भारत खत्म हो जाता है जाके, तो वो आता है अपना 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आता है अपना 8 डिग्री 4 मिनट। यहीं पे अपना जो छोटे मोटे द्वीप हैं, ठीक है, ऐसे फैले हुए हैं जिनको अपन बोलते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार नाम का एक द्वीप आता है जिसके बाद से भारत खत्म हो जाता है। ठीक है, यहीं तक अपने भारत की सीमा होती है। यहाँ पे जो अंतिम बिंदु है उसे बोलते हैं अपन इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको एक कोटेशन दे रखा है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कितने डिग्री अक्षांश पे बसा हुआ है, तो लिखना 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये अपना लोकेटेड है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पे भारतीय संघ का, ये चीज आपके दे नहीं रखी, मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? नहीं जानते तो मैं बताता हूं। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, लोकेटेड है। और मजे की बात सुनना, 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो हो जाता है जलमग्न। ठीक है, यानी कि पानी में डूब गया। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब आई थी सुनामी? सुनामी आई भाई साहब 2004 में। अब 2004 में आ गई सुनामी। सुनामी के कारण ये क्या हुआ, क्या आई सुनामी। सुनामी आते ये हो गया अपने जलमग्न, यानी कि पानी में डूब गया। ठीक है, जल में मग्न हो गया, विलीन हो गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हो गई। अब थोड़ी सी बात सुनना। पहले के टाइम में आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ये अपना भारत है, ठीक है, एक बार इसको साफ कर लेते हैं दोबारा से, अच्छी अच्छी बातें देखेंगे ना। तो क्या एक ही मैप में सारी चीजें अगर अपन ऐड करना चाहें या उसी के अंदर अपन समझना चाहें तो आपके हो जाता है भाई इसको बनाने में आ रहा है जोर। ठीक है, हाथ करना इसके हो गए बंद है काम। ठीक है, क्योंकि ये एक ही मैप में कार्रवाई करेगा। दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, या तो इसको ढंग से बनाना नहीं आता, या ये क्लास को रोक रोक के मैप बना रहा है तभी एक में कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, दो चार चीजें आ जाती है दिमाग में, आनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर शिक्षक अगर आपको लगे कि भाई 100% नहीं दे रहा तो सवाल उठना जायज है, क्योंकि आप उसके ऊपर अपना जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से आंख बंद करके विश्वास करते हो शिक्षक के ऊपर, हाँ भाई मेरे को नौकरी दिलाएगा तो ये दिलाएगा। ठीक है, तो वही चीज है बस। हाँ, तो अपन दोबारा से बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया भाई, देखो मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दियो।
बस जल्दीबाजी में तो ऐसा ही बनेगा। चलो कोई नहीं, बनाना तो आता है। एक जगह पे गया जहाँ पे कोचिंग में गए थे ऐसे, मैंने उनसे कहा मैप बनाओ, मैप मैप में पढ़ेंगे अपन, भारत का सामान्य परिचय देख रहे थे हम। तो बोल रहे कि क्यों बनाए मैप, हम कहा पढ़ोगे नहीं मैप, कहता मैं आता ही नहीं। मैं अरे यार 12 कक्षा पास कर गए, 12वीं कक्षा पास करके कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हो, तुम्हें मैप बनाना नहीं आता। मैं थोड़ा बहुत बहुत तो बनाओ। कहते कैसे बनाते हैं, फिर मैंने उनको बताया ऐसे बनाते हैं, उनको मैप बनाना नहीं आ रहा। तो यही चीज है कि भाई उनके सामने अगर मैं यूं खींच के ये बोल दूं ना, भाई लोगों ये भारत है, यहाँ पे अपना श्रीलंका है, तो वो भी ये मान लेंगे हाँ ये भारत है, ये वाला भारत नहीं ये वाला भारत है, वो ये चीज भी मान लेंगे, है ना। तो भाई इतना तो थोड़ा सा अपने देश के बारे में, अन्य किसी अपने कंट्री के बारे में पता ना हो ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इतना तो होना चाहिए अपने देश को तो अपन पहचान सके देख के, है ना। तो इधर देखना अपने जो भारत है इसके अंदर यहाँ तक क्या है, अपने पानी है, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी, और वही ब्लू है पानी पानी इधर अपने फैला हुआ है, ठीक है। ये देख लो इधर इस साइड तो अपने आती है बंगाल की खाड़ी, क्या आती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कौन सी दिशा है ये, तो ये दिशा है पूर्व दिशा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अपने बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व में क्या है अपने भारत के, तो वो है बंगाल की खाड़ी। और वहीं अगर अपन बात करें पश्चिम में अपना है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। ये दोनों हिंद महासागर के भाग है जो कि अपने भारत के दक्षिण में है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर, महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये, ठीक है। हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई पूर्व में, और पश्चिम में अपना अरब सागर हो गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अपने थोड़ी सी देखना इधर अलग से बनाता हूं मैं इसको। इधर देखना, यहाँ पे अपने क्या है, छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे इतु इतु से द्वीप है, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे इतु इतु से 32 द्वीप है, 36 मानो, हाँ 36 द्वीप है, ठीक है। इनको कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप, जिनकी राजधानी है कावारती है, कवारती, ठीक है भाई। और इधर अपने आता है छोटे छोटे 572 छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप है, इनको अपन कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, 572। हाँ ये बात तो हो गई, आगे समझना। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा ये वाली, यहां से मैं ड्रॉ करता हुआ चलता हूँ, ये राजस्थान वाले एरिया हो गए, पंजाब हो गया, इधर अपने जम्मू कश्मीर में घुस गए, लद्दाख में आ गए, लद्दाख से फिर उत्तराखंड में आ गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इधर त्रिपुरा हो गया अपना, फिर बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। यहीं तक अपन बात करते हैं। जो ये सीमा मैंने बनाई अलग से, ये क्या है अपने स्थलीय सीमा, क्या है, स्थलीय सीमा है। अब इसकी लंबाई कितनी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो आपको बताना है क्या, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको बताना है। कहीं कहीं पे 15,106 किलोमीटर भी देखने को मिल जाता है। अब जो नीचे वाला जो ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया है ब्लैक ब्लैक मार्कर का जो है, ठीक है, ये आती है जलीय सीमा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जलीय सीमा। ये अपनी मुख्य भूमि की है, ठीक है, मुख्य भूमि, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि से तात्पर्य वही सिस्टम जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें अपन इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, अंडमान निकोबार को भी नहीं और लक्षद्वीप को भी नहीं करेंगे, ठीक है। मुख्य भूमि से तात्पर्य ये अपना बस ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय भारत का। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो आपको बताना है क्या, 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा में क्या होता है, अपने लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप जो समूह है, ठीक है,
इनकी लंबाई भी जोड़ ली जाती है, यानी कि इनकी तटीय सीमा को भी जोड़ लिया जाता है। तटीय सीमा कोस्टल लाइन जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 6100 किलोमीटर ये भी ऐड होगी, इनकी तटीय सीमाएं भी ऐड होंगी और इनकी तटीय सीमाएं भी ऐड होंगी, ठीक है। अगर अपन अपनी बुक के हिसाब से चलते हैं तो इसकी कुल जलीय लिख लो या फिर तटीय लिख लो, इसकी लंबाई आती है 7516.6 किलोमीटर ये आती है। मगर हाल ही में कुछ नए आंकड़े आए गृह मंत्रालय के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको पुनः मापा गया। 1970 में मापा गया था, उसके बाद अपने अब शायद 24, 23, 25 में जब भी अभी नापा गया है कुछ दिन पहले, ठीक है, मापा गया था, अब 25 में मापा गया शायद मेरे हिसाब से, हाँ, ठीक है। जलीय सीमा उसकी लंबाई हो चुकी है कितनी, 11,098 किलोमीटर, ठीक है, 11,098 किलोमीटर, ठीक। ये न्यू डाटा है, क्या है, न्यू डाटा हाल ही के गृह मंत्रालय के तहत, ठीक है। 46.7% की वृद्धि हो गई अपनी कोस्टल लाइन में, ठीक है, वो अलग चर्चा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए, सीमा सीमा इसमें भी सीमा करो और यहाँ पे भी सीमा करो, ठीक है। कुल जलीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो ओल्ड डाटा 516.6 किलोमीटर और न्यू डाटा अपने 11,098 किलोमीटर ये आपको बताना है, ठीक है। एक अपन इसके थोड़े से पड़ोसी देश देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। इनको मैं साफ कर लेता हूँ यहाँ से, इस चीज की अपन अब चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है भाई। भाई अपन कहीं रहते तो अपन पड़ोसी के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है कि हाँ अपना पड़ोसी कौन सा कैसा है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे तो आता है अपना क्या, पाक, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अपने अफगानिस्तान आता है, क्या आता है, अफगानिस्तान, ठीक है। लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर, वो अपन बाद की बातें वो बाद में देखेंगे। ये वाला जो एरिया है वो आता है नेपाल का, ये वाला पोर्शन है अपने भूटान का, ठीक है, भूटान भाई साहब का। नीचे वाला जो ये वाला एरिया है इधर से ये अपने आता है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश। इधर अपने आता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर जो वाला पोर्शन आता है ये आता है अपने चीन का, ठीक है। यानी कि अभी अपन देखेंगे किस दिशा में कौन सा है ना, अपने यहाँ पे आता है श्रीलंका, कौन सा आता है, श्रीलंका। एक इधर अपने एक छोटा सा द्वीप आता है जिसे अपन बोलते हैं मालदीव, मालदीव, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना आपसे पूछे भारत के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में अगर आपसे पूछ ले तो आपको लिखना है क्या, चीन, नेपाल और भूटान, लिख दोगे, देखो इधर चीन, नेपाल, भूटान, ये भारत के क्या है, उत्तर में, ठीक है। आपसे पूछे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में देखो अफगानिस्तान जा रहा है, उत्तर पश्चिम में क्या है अपना, अफगानिस्तान का, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में आपको लिखना है मेरे दोस्त पाकिस्तान, लिख दोगे पाकिस्तान, एलओ जी लिख दिया। अगर आपसे पूछ ले भारत के पूर्व में, तो पूर्व में अपने आता है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और बांग्लादेश में म्यांमार, ठीक है भाई। और अगर आपसे दक्षिण में पूछ ले तो आप श्रीलंका और मालदीव कर देना, श्रीलंका, मालदीव। इतनी बात आ गई समझ में।
जी भाई साहब, आ गई समझ में। एक चीज समझना, थोड़ी सी बात करते हैं अपन, वैसे करते हैं थोड़ा सा मौखिक, है ना। हाँ, मौखिक समझना, पहले के टाइम पे क्या था, ये अपना क्या है, जलीय भाग है और ये अपना स्थलीय भाग है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अपना जब भारत गुलाम नहीं था किसी का भी, ठीक है, उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था अपने भारत को। तो किसी को जलीय मार्ग से पता नहीं था भारत कहाँ है, यानी कि जलीय मार्ग से लोग नहीं आते थे, ठीक है। आपने चीज सुनी होगी ना कि भाई 1498 में कालीकट बंदरगाह पे एक वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति आया था, जिसने भारत की खोज की थी। उसने भारत की एक्चुअल में खोज नहीं की थी, उसने भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तो अपना पहले से था, ठीक है। आर्यवर्त, अभी अपन ने नाम देखा ना, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, तो ये कब के नाम है, महाभारत काल से पहले के, ठीक है। जो जम्बू द्वीप है ये अपना प्राचीन काल का नाम है, ठीक है। यानी कि भारत तो पहले से था, बहुत समय पहले से था, ठीक है। जब रामायण महाभारत चल रही थी उस टाइम से भी अपना भारत था, मगर क्या था, उनको पता नहीं था। समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा ने पता लगाया था कि हाँ इधर से अपन भारत जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी कि हाँ इधर से अपन भारत जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर सुनना बात को, पता नहीं था भाई समुद्री मार्ग से भी अपन भारत में जा सकते हैं। तो जो व्यापारी वगैरह आते थे यूरोप से, ठीक है, तो वो इधर से आते थे, उत्तर से, या फिर उत्तर पश्चिम से, या फिर उत्तर पूर्व से, क्योंकि इस साइड देश है, इस साइड देश और ऊपर देश है, नीचे तो क्या है, पानी है, तो इधर से तो आ नहीं सकते क्योंकि उनको पता नहीं था इधर से आने का। तो या तो उत्तर से आएंगे, या फिर उत्तर पश्चिम से, या फिर उत्तर पूर्व से, वो अपने भारत में आते थे। तो आपको पता है कि भाई मसाले वगैरह के लिए अपना भारत क्या है, प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ से मसाले लेके जाते थे, और उधर से जो अब ऐसे आते थे, व्यापार होने लग गया, उधर की कोई अच्छी चीज वो अपने पास आती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यूरोप की जो स्थापत्य कला है, ठीक है, कला संस्कृति, वो धीरे धीरे अपने भारत में भी आने लग गई, ठीक है। तो वो इधर से आते थे, और इधर भी क्या होता था, दर्रों को पार करते हुए आते थे। अब दर्रे क्या होते हैं, तो दर्रे होते हैं दो पहाड़ों के बीच, अगर कोई नदी निकल रही है तो नदी बहते टाइम दो पहाड़ों के बीच क्या कर देती है, रास्ता बना देती है, ठीक है। उस रास्ते को अपन क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, और उसी से ये लोग व्यापार करने आते थे, यूरोपीय कह सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर अपन अपने पूर्वी एशिया के जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर अपन जो उत्तर एशिया के हैं, पश्चिम एशिया के लोग हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अपन तो दक्षिण में है, ठीक है। तो ये लोग व्यापार के लिए आते थे अपने पास। फिर बाद में समुद्री मार्ग का पता लगा, फिर इधर से व्यापार होने लग गया, ठीक है। ये समुद्री मार्ग वाला क्या था, सुगम हो, अगर देखना चाहिए तो जो जल मार्ग है वो बिल्कुल सुगम है, सस्ता है, ना तो इसमें सड़क वगैरह बनाने की आवश्यकता होती है। बट पहले उनको पता नहीं था भाई इधर से भी रास्ता जाता है, उनको पहले इनका ही पता था भाई हाँ इधर से अपन आ सकते भारत के अंदर, तो वो इधर से आते और मसाले लेके और इधर से चले जाते थे, ठीक है। तो दर्रों से आते थे, अब वो यहाँ से कोई चीज लेके जाएंगे तो उधर से भी तो कोई चीज आएगी ना, ठीक है, मुद्राएं मान लो या फिर यहाँ वहां की। अब धीरे धीरे बाहर से लोग आने लग जाते तो धीरे धीरे अपन उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनका पहनावा है, बोलचाल है, वो धीरे धीरे अपन क्या करने लग जाते हैं, उनको अपनाने लग जाते हैं। बस यही थोड़ी सी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये भी थोड़ी सी बात दे रखी थी भाई, भारत का विश्व के संदर्भ में उसका व्यापार से क्या संबंध है, विश्व के जो इसके पड़ोसी देश से उनसे इसका क्या संबंध था, ठीक है। पहले के टाइम पे जो अपना पाकिस्तान था वो भी अपने भारत में ही था, ठीक है। आपने कभी सुना हो भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप का तात्पर्य नहीं कि भाई अपने ये वाला भारत ही आता है, उसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ये छोटे मोटे देश, म्यांमार भी आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, चाइना नहीं आता, ठीक है। ये जितने भी देश है, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल भी नहीं आता, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे किस में आते हैं, अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही आते हैं, ठीक है भाई। अब कमेंट में बताना क्लास कैसी लगती है, लगी आपको, लगती है नहीं लगी कैसी आपको, है ना। और अगर कोई सवाल रह गया हो, अगर आपके अभी भी कोई कंफ्यूजन लग रही हो, हाँ यार मेरे को चैप्टर में ये चीज पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है, इस चीज में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और एक फीडबैक दिया करो यार, ताकि हमें भी लगे हाँ यार कोई तो हमें देख रहा है, ठीक है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें हमारी जो बातें हैं, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ग्रहण कर रहा है, उस चीज को रियलाइज कर रहा है। थोड़ा सा एक बार फीडबैक दे दिया करो कि हाँ जी भाई साहब, मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, मैं आपकी बातों को पढ़ता हूँ, आप जो चीजें बताते हैं मैं उनको देखता हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं प्रश्न वगैरह भी सोल्व करने की कोशिश, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, ठीक है, कितना देखते हो ये चीज भी आप बताया करो, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो
तो वही करना है, लाइक कमेंट और शेयर, वरना मैं ज़्यादा आपको बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप खुद ही कर देते हो, ठीक है। इतनी तो उम्मीद है मुझे और विश्वास भी है आप खुद कर देते हो, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ, एक आध में कई बार बोल देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी बुक का नेक्स्ट अध्याय होगा और उसमें भी अपन ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। अगर कोई साथी है आपका जो आपसे बहुत बार कह चुका है कि यार मेरे को नाइन्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ये वाली प्लेलिस्ट उसके पास शेयर कर दो और उसको बोल दो कि भाई ये ले तेरी मनोकामना हो गई है पूरी। तू कह रहा था ना कि मेरे को नाइन्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है, ले पढ़, एनसीईआरटी पढ़ और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़, ठीक है, ताकि कोई प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी से अधिकांशतः लाइन उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।